ओवरहेड टैंक्स हम सभी के घरों में देखा है हमने कि जब भी नया घर हम बनाते हैं तो ओवरहेड टैंक्स को प्लान करते हैं या फिर वाटर स्टोरेज को प्लान करते हैं। अगर हम फ्लैट्स में रहते हैं तो ओवरहेड टैंक तो पूरी सोसाइटी का ही एक होता है, तो उसमें हम बालकनी में छोटा सा एक्स्ट्रा ओवरहेड टैंक या फिर पानी का स्टोरेज टैंक, वाटर स्टोरेज टैंक को प्लान कर लेते हैं इन बालकनीज। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं या तो नया घर बन रहा है या फिर घर अगर है, प्रॉपर घर है या फिर फ्लैट है, सभी में वाटर स्टोरेज एक्टिविटीज़ आपको मिल ही जाएंगी, चाहे छत पर हो चाहे आपकी बालकनीज में हो। किसी भी तरीके से जो ओवरहेड वाटर टैंक का प्लेसमेंट है, जो एक्टिविटी है, वो किसी ना किसी फॉर्मेट में, किसी ना किसी जोन में या किसी ना किसी एरिया में, चाहे ऊपर है, टेरेस पर है, घर के अंदर है या बालकनी में है, कहीं पर भी होगा ज़रूर। तो इसकी पोजीशंस, दो ऐसी पोजीशंस हम उनके बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल वर्स्ट है, जो आपको बिल्कुल भी प्लान नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट उन 2 जोन्स में तो आप कभी भी प्लान मत करिए। और वो 2 जोन्स कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले समझते हैं ओवरहेड टैंक की एक्टिविटी का मतलब क्या है। मतलब ये एक्टिविटी किस चीज़ को दिखाती है, किस एलिमेंट को दिखाती है। जो ओवरहेड टैंक होता है उसकी वो जो एक्टिविटी है जिसमें पानी होता है और स्टोरेज होता है पानी का, तो अगर हम इसको कंबाइन करें, मतलब पानी को और पानी के स्टोरेज को कंबाइन करें, इस एक्टिविटी को कंबाइन करें, तो ये स्पेस एलिमेंट को सबसे अच्छा जेल करता है। मतलब स्पेस एलिमेंट के लिए सबसे अच्छी जगह है अगर हम ओवरहेड टैंक को देखें। तो इससे ये तो क्लियर है कि हाँ, ये एक्टिविटी ओवरहेड टैंक के वाटर की जो एक्टिविटी है ये स्पेस एलिमेंट को दिखाती है, आकाश तत्व को दिखाती है, मेटल एलिमेंट को दिखाती है। मगर ये जो एक्टिविटी है अगर ये किसी ऐसे जोन में चले जाए जो बिल्कुल वर्स्ट है तो आपको हेल्थ इश्यूज़ दे सकती है, सिर्फ ये वाटर ओवरहेड टैंक की जो एक्टिविटी है। अब किस तरीके के हेल्थ इश्यूज़ दे सकती है और कहाँ नहीं जाना चाहिए, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, जोन्स हैं, प्लेसेस हैं, प्लेसमेंट्स हैं जहाँ पे हमें कभी भी इसको प्लान नहीं करना। 2 जोन्स ऐसे हैं। पहला है ESE जोन। ईस्ट साउथ ईस्ट आपने देखा होगा, चर्निंग एंड एंग्जाइटी का एरिया। चर्निंग एंड एंग्जाइटी के एरिया वैसे तो नेगेटिव मानते हैं, मगर ये एयर एलिमेंट का भी दिशा है। पर इस दिशा में जब भी आप ओवरहेड टैंक को प्लान करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ बीपी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे होंगे। मतलब या तो बेबी लो होगा या फिर हाई बीपी प्रॉब्लम्स होंगी, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स होंगी अगर हम ओवरहेड टैंक को इस जगह पे प्लान करते हैं। साथ में जब ओवरहेड टैंक ESE में प्लान होता है तो कहीं ना कहीं ये जो कपल्स के बीच में रिलेशनशिप्स होते हैं, जो मैरिड कपल्स के बीच में रिलेशंस होते हैं, वो अच्छे नहीं होते, वो थोड़ा सा फ्रेंडली नहीं होते, जो थोड़ा सा रिलेशंस अच्छे नहीं बोल सकते, पॉजिटिव नहीं बोल सकते। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स को इफेक्ट करता है, स्पेशली फॉर मैरिड कपल्स। और दूसरा, ये आपको हाई बीपी प्रॉब्लम दे सकता है, हाई बीपी या फिर लो बीपी प्रॉब्लम्स दे सकता है। और तीसरी प्रॉब्लम होगी ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स आपको सिर्फ एक ही जोन दे सकता है जिसमें कि अगर आप ओवरहेड टैंक को प्लान करते हैं, दैट इज ESE एरिया, चर्निंग एंड एंग्जाइटी का एरिया। तो ये एक पहला जोन है जहाँ पे आप कभी भी ओवरहेड टैंक को प्लान नहीं करिए। जो सेकेंड वर्स्ट प्लेस है ओवरहेड टैंक के लिए वो है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, आपको सभी को पता है कि साउथ ईस्ट एक फायर एलिमेंट की दिशा है। काफ़ी बार इस जोन के बारे में बात की गई है। काफ़ी अच्छा एरिया मानते हैं, काफ़ी पॉजिटिव और हाई एरिया मानते हैं, सेंसिटिव एरिया भी मानते हैं। बट ऑब्वियस है कि वाटर की से जुड़ी हुई कोई भी एक्टिविटी अगर हम फायर में लेके जाते हैं तो प्रॉब्लम फायर और वाटर दोनों को ही होगी और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी फायर को। मगर फायर और वाटर के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो ठीक है, वो तो होंगी ही साथ में, मगर इसके साथ आपको हेल्थ इश्यूज़ भी मिल सकते हैं। और हेल्थ इश्यूज़ किस तरीके के होंगे? साउथ ईस्ट में जब हम ओवरहेड टैंक को प्लान करते हैं तो साउथ ईस्ट में ओवरहेड टैंक को प्लान करने का मतलब ये है कि आपको ये अपसेट स्टमक, मतलब स्टमक प्रॉब्लम्स दे सकता है। स्टमक प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आप फेस करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि स्टमक प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हो सकती हैं। और साथ में अगर मनी प्रॉब्लम्स देखी जाए तो मनी ब्लॉकेज या फिर मनी प्रॉब्लम्स, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आना, इस तरीके के इश्यूज़ भी हमें देखने को मिलेंगे। तो अपसेट स्टमक जस्ट बिकॉज ऑफ ओवरहेड टैंक इन साउथ ईस्ट ये हो सकता है। इसको आप कभी भी साउथ ईस्ट की तरफ प्लान नहीं करिए। और ESE जोन भी आपको हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकता है, बीपी प्रॉब्लम दे सकता है या ओबेसिटी इश्यूज दे सकता है या फिर कुछ भी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कभी भी ये 2 जोन्स ESE एंड साउथ ईस्ट, एक एयर एलिमेंट की दिशा है और एक फायर एलिमेंट की दिशा है, इनमें कभी भी आप ओवरहेड टैंक को प्लान नहीं करिए। बाकी आप जैसे कि मैंने पहले वीडियो में पहले क्लियर कर दिया कि ये एक्टिविटी दिखाता है स्पेस को, तो स्पेस एलिमेंट में जाएगा तो परफेक्ट आपको अच्छे रिजल्ट देगा। कहीं और जाएगा तो आपको उसी तरीके के रिजल्ट देगा कि जिस तरीके के जोन में ये आ रहा है या फिर प्लान हम कर रहे हैं।